नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर, सचिन तेंदुलकर कोरोना से संक्रमित हो गए। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर खुद ये जानकारी दी है और कहा कि मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। बाकी घर के लोग नेगेटिव पाए गए हैं। क्रिकेट के भगवान के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर पॉजिटिव पाए गए। सचिन ने यह जानकारी ट्वीट करके दी। सचिन के परिवार के दूसरे लोगों की रिपोर्ट भी आ गई है। कोरोना संक्रमित होने के बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा, हल्के लक्षण के बाद मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मैंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। इसके अलावा मैं इस महामारी से संबंधित सभी जरूरी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा हूं। मैं सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को धन्यवाद देता हूं। तो सचिन तेंदुलकर, हाल ही में आमिर खान, एक बड़ा नाम बॉलीवुड से, और उसके बाद में सचिन तेंदुलकर को भी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इससे आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटी तक अछूते नहीं हैं। और देश में कोरोना बेलगाम हो रहा है। 24 घंटे में 62,276 नए केस मिले। अकेले महाराष्ट्र में 37,000 केस। 24 घंटे में 30,341 लोग ठीक हो चुके हैं। यानी कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और उसी अनुपात के अंदर मरीज ठीक भी हो रहे हैं। और चलिए अब आपको प्रदेश में कोरोना पर अपडेट बताते हैं। प्रदेश भर में 853 नए मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,733। प्रदेश में वैक्सीनेशन 50 लाख के पार पहुंच चुका है। जोधपुर में 124, कोटा में 89, जयपुर में 140, अजमेर में 58। तो महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान में भी एक बार फिर से कोरोना विस्फोट होने लगा है और मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। अब तक 50 लाख के पार वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इसलिए सरकारें बार बार आम नागरिकों से गुजारिश कर रही हैं कि प्रोटोकॉल्स का पालन करें, गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है, इसलिए जो गाइडलाइंस बताई गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हाथ को धोना बहुत जरूरी है। फिलहाल वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। अगर वैक्सीनेशन बढ़ता है और सभी लोगों तक पहुंचता है तो बहुत हद तक मुमकिन है कि इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। और अब बात गहलोत सरकार की ओर से मिली एक बड़ी राहत की। प्रदेश सरकार ने फेस्टिव सीजन को लेकर बड़ा फैसला किया है। पहले जहां होली और शबे बारात को सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन की रोक थी, अब सरकार ने रोक हटाते हुए सार्वजनिक स्थलों पर 28 और 29 मार्च को आयोजन को सशर्त अनुमति दे दी है। दोपहर 4 बजे से रात के 10 बजे तक सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन की अनुमति मिली है, लेकिन आयोजन में 50 लोग तक ही शामिल हो सकते हैं। गृह विभाग ने सभी कलेक्टर और जयपुर जोधपुर के पुलिस कमिश्नर को संशोधित आदेश जारी कर निर्देशों की पालना के आदेश दिए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का दूसरा दिन है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतखीरा में जशोरेश्वरी काली मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। मशहूर जशोरेश्वरी काली मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक सुगंधा शक्तिपीठ है। बताया जाता है कि यहां देवी सती की हथेलियां गिरी थी। इसके बाद एक ब्राह्मण ने यहां मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर करीब 400 साल पुराना बताया जाता है। पीएम मोदी ने यहां महाकाली को मुकुट पहनाया, उनके चरणों में साड़ी भेंट की। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। मैं
जब मैं 2015 में आया था तो मां ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां काली का वरदहस्त आज मानव जात जिस कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है, मां से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जिस मंत्र को हमने जिया है, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे संस्कार की विरासत है, हम पूरी मानव जात के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मुझे 51 शक्तिपीठ में से एक मां काली के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। और बुलेटिन में अब बात आग के तांडव की। शहर शहर आग का कहर देखने को मिला। पुणे, मुंबई, उदयपुर, हैदराबाद और गंगानगर में आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। कहीं दुकानों में आग लग गई तो कहीं पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो गई। और पुणे में फैशन स्ट्रीट इलाके में भीषण आग लगी। मौके पर दमकल की 15 गाड़ियां मौजूद थी। 448 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग जलने से एक युवक की मौत भी हो गई। फैशन स्ट्रीट में 500 से ज्यादा स्टॉल हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और मुंबई में भी एक जगह आग लगी। कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर यह आग लगी। प्रभात देवी में कमर्शियल इमारत है। मौके पर दमकल की टीम मौजूद है। मुंबई के बाद उदयपुर में भी आग का तांडव देखने को मिला। कार में यह आग लगी। बाइक से टक्कर के बाद यह आग लगी। आग का गोला बन चुकी थी कार। आसमान में धुएं का गुबार साफ नजर आया। और गंगानगर में गणेशगढ़ गांव में मौजूद एक दुकान में आग लगी, जिससे दुकान में खड़ी बाइक जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि दुकानदार दुकान में अवैध रूप से डीजल और पेट्रोल रखकर बेचता था। दुकान में रखे डीजल और पेट्रोल के ड्रम में अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखी बाइक भी जलकर राख हो गई। दुकान में पेट्रोल डीजल रखे होने की वजह से आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार नजर आया, जिस पर बड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। कमिश्नर चिकित्सा शिक्षा और हैदराबाद के बहादुरपुरा में भी आग लगी। कई दुकानों में एक साथ ही आग लगी। आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया।
यह समय प्रदान और करके कोटा में अनुग्रहित जेके किया। लोन अस्पताल को आज हम बड़ी छह सौगात मेडिकल मिली है। कॉलेज अस्पताल से में निकू वार्ड की शुरुआत की 18 गई है। कार्यों का 2 करोड़ लोकार्पण 90 लाख से ये शिलान्यास वार्ड बना है। वार्ड में कार्यक्रम कर रहे हैं सर। 40 बेड, 19 और इसकी कुल वेंटिलेटर, लागत वार्ड में 55 40 करोड़ वार्मर रुपए भी शामिल हैं। सर्वाधिक खुशी की बात यह है सर कि इसमें एक कार्यक्रम पावटा जिला चिकित्सालय की जो क्षमता वृद्धि कर रहे हैं सर 150 बेड से 300 बेड, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसी वर्ष के बजट में करी थी, उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा को कई सारी सौगातें दी हैं और उन सभी सौगातों के लिए भी विभाग लगातार कार्य कर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की स्ट्रेंथिंग के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकृति प्रदान की थी और उसी के अंतर्गत 11 करोड़ रुपए की लागत से सोसाइटी का नवीन भवन भी बनाया जाना है, जिसका भी शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जाएगा। गत वर्ष की बजट घोषणाओं में शामिल न्यूरो आईसीयू एवं 4D सोनोग्राफी 2 कार्य थे जिनका आज लोकार्पण होगा। न्यूरो आईसीयू एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बना है एवं 4D सोनोग्राफी जयपुर में जनाना महिला चिकित्सालय, जोधपुर में और उदयपुर मेडिकल कॉलेज में स्थापित की गई है। इस वर्ष की बजट घोषणाओं में मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा सर कि आपने सभी मेडिकल कॉलेजेस में नीकू और आईसीयू के लिए घोषणा करी थी और उसके लिए भी हमें 85 करोड़ रुपए की स्वीकृति एसडीआरएफ से कल प्राप्त हुई है और उनके लिए भी हम शीघ्र ही उनको क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जेके लोन चिकित्सालय कोटा में सर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दिसंबर माह में मीडिया में एक इशू आया था कि वहां पर कुछ परेशानियां हैं। उसके बाद राज्य सरकार के स्तर से क्षमता वृद्धि एक बड़ा बिंदु था कि वहां पे पेशेंट लोड ज्यादा है नीकू में, तो उसके लिए स्वीकृति हमें प्रदान की गई। विदिन 30 डेज सर स्वीकृति हमें मिली और विदिन 32 डेज एक 40 बेड का नीकू वहां पर बन करके तैयार किया गया, जो कि विश्व स्तरीय है और इस नीकू का भी आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जा रहा है। इसके साथ ही सर कोविड में लगातार आपके निर्देशन में हमने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अभिभूत वृद्धि करी है, उस दिशा में आज हम लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट उदयपुर में एवं उसके साथ साथ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 2 कोटा में, 2 अजमेर में और 1 झालावाड़ में उनका लोकार्पण श्रीमान के कर कमलों के द्वारा करवाया जा रहा है। सर इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में जितनी ऑक्सीजन जनरेशन और लिक्विड मेडिकल प्लांट राज्य में स्थापित किए गए हैं और किए जा रहे हैं, सर उसमें मैं निवेदन करूंगा कि 3500 सिलेंडर पर डे कैपेसिटी के ऑक्सीजन जनरेशन और ये सीधी तस्वीरें बांग्लादेश से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आज उनका दूसरा दिन है। बांग्लादेश की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की। पुंगीपारा बांग्लादेश में, जहां पर इस समय पीएम मोदी मौजूद हैं। তাকে আপনি শহীদের মর্যাদা দান করুন এবং বেহেশতে শ্রেষ্ঠতম স্থানে অধিষ্ঠিত করুন। তার পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তানগণ এবং পূর্বপুরুষ যারা কবরবাসী হয়েছেন সবাইকে আপনি ক্ষমা করুন এবং বেহেশতে নসিব করুন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের উপর আপনার বিশেষ রহমত দান করুন এবং তাদের সবাইকে বেহেশতে নসিব করুন। হে আল্লাহ, দেশ পরিচালনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে তাকে আপনি অসীম সাহস, সামর্থ্য, সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং সহায়তা দান করুন। হে আল্লাহ, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে এসেছেন, আপনি তার দীর্ঘ হায়াত দান করুন। বাংলাদেশ এবং ভারতের সুসম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন। আমিন।
मुजीबुर रहमान के यहाँ इस समय पहुंचे हुए श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। और सीधा रुख करते हैं कोटा की तरफ, जहां जेके लोन अस्पताल को एक नई सौगात मिल रही है। 33 जिलों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा हो चुकी है। 3 में अभी प्रक्रिया में कोशिश कर रहे हैं कि उनमें भी मिल जाए। तो मैं समझता हूं हर जिला स्तर पर जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का संकल्प लेकर के राजस्थान सरकार ने जो काम किए हैं, ये देश में शायद ये पहला राज्य होगा जब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, साथ ही मेडिकल के अंतर्गत एलोपैथी चिकित्सा को मजबूत करने और साथ ही आयुष पद्धति जो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सालय के भी आपने देखा होगा बजट घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं, जिससे कि हमारी राजस्थान सरकार का जो संकल्प है वो पूरा हो पाए। मैं ज्यादा ना कहते हुए पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूं और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस गति से आपने क्रियान्वयन के काम को लिया है और आज पिछले 10-15 दिन में लगातार बैठ के जो आयोजित कर रहे हैं और आपने लक्ष्य लिया है कि 100% बजट घोषणाएं सुनिश्चित हों लागू करना, इसको लेकर के जो आपका जो मार्गदर्शन मिल रहा है, निश्चित रूप से हमारे सभी विभाग राजस्थान सरकार के इस संकल्प को लेते हुए काम को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और हमारे साथ कोटा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं माननीय मंत्री स्वायत्त शासन, नगरीय विकास और आवासन विभाग, भूजल विभाग, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार, श्री शांति कुमार धारीवाल जी। अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। चालू हो गया? चलो। माननीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार। नमस्कार। मैं कई दिनों से कोटा में हूँ। ठीक है। कोटा में मैं मेरा काम तो देख ही रहा हूँ, लेकिन मैं चारों तरफ से धन्यवाद इकट्ठे करता फिर रहा हूँ क्योंकि आपने 5-5, 6-6 ऐसी योजनाएं यहाँ पर क्रियान्वित करने के लिए दे दी और उसके लिए काफ़ी पैसा जितना भी चाहा यहाँ के मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो प्रपोजल्स गए उन सबको आपने मंजूर किया। और मंजूर करने का परिणाम ये रहा कि आपको इस बात के लिए आश्चर्य होना चाहिए कि 34 दिन के अंदर अंदर नीकू वार्ड तैयार कर लिया गया, जो वर्ल्ड क्लास नीकू वार्ड है। पहले जो था वो करीब करीब 40 बेड का था, 36 बेड का था, फिर 40 बेड का और हुआ और फिर अब कुल मिलाकर के वो 114 जो है नीकू बेड का हो जाएगा। इस प्रकार इसी के साथ साथ 20 मदर वार्ड का भी जो है वो भी इसमें शामिल किया गया है।
ये संपूर्ण राजस्थान का पहली जगह है ये जेके लोन, जिसके बारे में ये कहा जाता था 2019 में, आपको ध्यान होगा, आप ही ने मुझे कोटा भेजा था कि तुम कोटा रवाना हो और जाकर के देखो कि ये बच्चों की कैसे मौत हो रही है। और उसके बाद में प्रचार किया गया, दिल्ली से नेशनल प्रेस बुलाई गई, राजस्थान सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। उसके जवाब में आपने कहा था कि कुछ न कुछ करके आओ। उसका नतीजा ये हुआ कि आज जेके लोन में जो फैसिलिटीज हैं वो मेरा ख्याल है पूरे राजस्थान में और कहीं नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि स्मार्ट सिटी की तरफ से हम 30 करोड़ रुपए का जेके लोन में जो है और कुछ ये क्या बना रहे हैं डॉक्टर साहब, 156 बेड का है, आईपीडी 156 बेड का और आईसीयू और वगैरह वगैरह ये सब कुछ निर्माण कर रहे हैं, जिसका काम मेरा ख्याल है सितंबर में खत्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ महाराव भीम सिंह हॉस्पिटल में 40 करोड़ रुपए का ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह हैं, उनका भी काम चालू है, वो भी सितंबर में आपको ही लोकार्पण के लिए तकलीफ देंगे। इन सब बातों को लेते हुए आपने इसी के साथ साथ 2 ऑक्सीजन प्लांट पहले दिए, 2 जिसका लोकार्पण आप कर चुके हो और 2 आप दे रहे हैं। उसके बाद में भी जो है आपका जो स्कूल ऑफ नर्सिंग, इसके लिए भी आपने जो है वो पैसा दिया। फर्स्ट फेज उसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर उसका तैयार हो गया, 3 मंजिल और तैयार होने बाकी हैं, वो भी मेरा ख्याल है इस साल के आखिर में सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये, और इसी के इसी के साथ साथ नवीन चिकित्सालय के ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट को सेपरेशन करने के लिए, उसकी सेपरेशन यूनिट की स्थापना के लिए भी आपने पैसा दिया और वो काम भी 2021 में पूरा हो चुका, जिसका लोकार्पण कर रहे हैं। तो इसकी स्थापना से नवीन चिकित्सालय में संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र के मरीजों को अलग अलग कंपोनेंट के रक्त की सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये सब काम आप ही के आशीर्वाद से हुआ है और आशा करता हूं कि आगे भी होता रहेगा। इसी के साथ साथ मैं जो आपको निवेदन कर रहा था कि मैं धन्यवाद इकट्ठे करता फिर रहा हूं, आपने 136 करोड़ रुपए का पुल, 136 करोड़ रुपए का एक चंबल पर जो नया पुल जो बनेगा, वो इसमें 165 करोड़ का है, झरेल के बालाजी से लेकर के सवाई माधोपुर, वो कोटा जिले को सवाई माधोपुर के साथ जोड़ेगा। 165 करोड़ रुपए का आपने मंजूर किया। आपको ये भी ध्यान होगा कि गोठड़ा कला के पास में जो है पिछले साल 20 आदमियों की मौत हुई थी, वो नाव डूब गई थी। आपने उस वक्त कहा था कि नाव डूबने का किस्सा आइंदा कभी नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, और आपने बजट में घोषणा की थी कि यहाँ पर भी चंबल का पुल बनेगा। तो चंबल पर 2 नए पुल जो सबसे ज्यादा आवश्यक थे वो आपने मंजूर किए। इन सब बातों को देखते हुए जो उत्साह इस बात का देखा मुझे यहाँ पर कि साहब विकास के कार्य राजस्थान की सरकार कितने ऊंचे स्तर पर ले जा रही है, कितने ऊंचे स्तर पर काम करना चाहती है। इन बातों को देखते हुए मुझे ज्यादा वक्त लग रहा है, मैं माफी चाहता हूं, मैं कोटा रहूंगा अभी 2-4 रोज और। तो ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, क्योंकि ये जितने जो भी काम चल रहे हैं, ये जो जेके लोन में जो भी काम चल रहे हैं वो सब वर्ल्ड क्लास होंगे। और एमबीएस में भी जो 40 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी की तरफ से बन रहा है, 30 करोड़ रुपए का वहां बन रहा है, 40 करोड़ रुपए का यहाँ बन रहा है, वो भी वर्ल्ड क्लास होगा। आपको लोकार्पण करने के लिए वीसी का सहारा नहीं लेकर के खुद ही आना पड़ेगा यहाँ पर। जब आप देखेंगे तो आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी कि क्या चीज बनाई है भाई। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। धन्यवाद माननीय मंत्री स्वायत्त शासन नगरीय विकास और आवासन विभाग। और हमारे बीच हैं माननीय मंत्री महोदय परिवहन विभाग राजस्थान सरकार श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे उद्बोधन के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारे सीनियर लीडर आदरणीय शांति धारीवाल साहब, आदरणीय महेश जोशी जी, आदरणीय सुभाष जी गर्ग साहब, डॉक्टर भंडारी साहब,
राका साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, आर्य साहब और सभी अधिकारीगण, मेडिकल से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मैं पूरे राजस्थान की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। 2 वर्ष के शासन के बाद जिस तरह का बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया, उस बजट की उम्मीद ना तो कांग्रेस के विधायकों को थी, ना बीजेपी के लोगों को थी। एक स्पेशल बजट आया और उस बजट में ऐसा कोई विधायक नहीं बचा जिसको डिस्पेंसरी नहीं मिली हो, जिसको चिकित्सा की सुविधा नहीं मिली हो। डायरेक्ट बजट में घोषणा। बजट घोषणा का मतलब होता है यदि मुख्यमंत्री खुद बजट में घोषणा कर दे तो उसके बाद आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, अधिकारी अपने आप काम करते हैं। बजट घोषणा है, जवाबदेही तय हो जाती है, जो बजट में आ गया वो काम हो गया, लोगों की संतुष्टि होती है। पहली बार ऐसा हुआ जब आपने आगे बढ़कर सदन के सर्वमान्य नेता के रूप में चाहे मेडिकल सुविधा हो, चाहे सड़क का मामला हो, साफ घोषणा कर दी कि राजस्थान के 200 विधायकों को 5 करोड़ रुपए की सड़क मिलेगी और सड़कों को लेकर लोगों की आंख में चमक आ गई। मैं इतना कह सकता हूं कि सड़क के अलावा जहां भी जिसको जो चाहिए था वो हुआ। लोगों ने एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में हमने आपको मिलवाया कुछ ऐसे ही करामाती बच्चों से। इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया हमारे खास मेहमानों ने। इन कमाल के बच्चों और कुछ अनदेखे पहलुओं को देखना ना भूलें। बायजूस यंग जीनियस 27 मार्च शाम 7:30 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर। ये बच्चे नहीं कमाल हैं, हुनर है, जुनून है, दिमाग की ताकत का धमाल है और मासूमियत के साथ हिम्मत की शानदार मिसाल है। आप सिर्फ पियानो बजाते हैं और डू यू प्ले अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो? I play drums, ganjira, tabla, mridangam, tawil, ghatam, and timpani, marimba, xylophone, guitar, bass guitar, and merlin, mandolin, and siaruan, and roli, sibo, and harpeggi, harmonica and melodica, and I play the flute, and I'm learning violin and nadaswaram. बीट्स तो ये गिना चुके हैं। स्टीवन जो है 450 बीट्स पर मिनट बजाते हैं, यानी कि हमारा एवरेज हार्ट रेट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। 6 टाइम्स योर हार्ट रेट। ट्रिपल टाइटल का मतलब? अंडर 15 गोल्ड, अंडर 18 गोल्ड और अंडर 21 में भी गोल्ड। अंडर 21 में भी गोल्ड? हाँ। यानी अपने से बड़ों को आपने हराया। हाँ। Odisha is located in the eastern coast of India. Now I'll say some major rivers of Odisha. Mahanadi, हस्तो, ईब, मान, श्योनाथ, ओम, जोम, तेल, ब्राह्मणी, वैतरणी, ऋषिकुल्या, नागावली, वंशधारा, बिलवाखाई, क्वाखाई, काथोजोड़ी, लुन्ना, चित्तौतपला, बिरुपा, बाघुआ, बहुड़ा। ये वो यंग जीनियस हैं जो घबराते नहीं हैं। दिग्गज कोई भी हो उसे अपना फैन बना लेते हैं। फ्लूट में वो तुम फ्लटर कर सकते हो? I do like a really simple beat, like a तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी? तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई वो आप। अरे वाह। 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible? जो बड़े सोच नहीं पाते वो ये बच्चे कर दिखाते हैं। कच्ची उम्र में पक्के इरादे, कम उम्र में बड़ी सोच ही तो उन्हें भीड़ से अलग करती है। मुझे लगता है कि आप जिंदगी में जो भी करो, लाइफ में आप जहां भी पहुंच जाओ, if you're not a nice human being first now, then there's no point achieving anything. चैंपियन बनने के लिए बहुत बड़ी काम है। ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए बहुत मशहूर फिटनेस चाहिए,
थोड़ा सा टेक्निकल भी चाहिए, मगर मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सही बात और सच्ची बात यह है कि आपका जो गुरु है वो फेलियर है। फेम जो है ना आपका दुश्मन। टफ बनना सीखो। अगर कोई बुली करता है तो आप उसको वापस बताओ कि ये सही नहीं है। जब आप सक्सेसफुल नहीं थे, जो आपके साथ वो लोग जुड़े हैं उन्हें कभी मत छोड़ें, उनके साथ लेके चलें, क्योंकि वो आपको सच्चाई का सामना हमेशा करवाते रहेंगे। पैशन से ही परफॉर्मेंस आती है। अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को अपने डांस में, अपने अभिनय में डेवलप करती रहो। यंग जीनियस एक शो नहीं, शुरुआत है ऐसे बच्चों को देश के सामने लाने की जो बड़ों को राह दिखा सके, मिसाल बन सके और देश जिन पर फख्र कर सके। देखिए कमाल के किड्स के और भी अनदेखे पहलू। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।